झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार 20 अगस्त को 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसरों की नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका से उम्मीद है कि पेपर लीक, धांधली और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मूल मुद्दे पर भी न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमृतांशु वत्स के मुताबिक अदालत ने प्रथम दृष्टया नियुक्तियां रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन की बात कहते हुए मामले में रोक लगाई है। इस आदेश से करीब 450 अभ्यर्थियों को राहत मिलने की बात कही गई है। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत उस मूल सिद्धांत पर भी न्याय करेगी जिसके लिए छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेपर लीक, धांधली, अपारदर्शिता और अनियमितताओं के कारण लाखों संघर्षशील छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। लेते हुए 45 विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई किया, एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठी, 6 परीक्षा स्थगित हुआ। लेकिन इसका अधिसूचना कार्मिक विभाग से 18 अगस्त को होने के बाद मात्र 2 दिन के बाद हम लोग जिस आंदोलन को लड़ने में अपना जान को भी नहीं देखे, अपना प्राण तक का कुर्बान करने के लिए तैयार होकर के जिस लड़ाई को लड़े और सबका एकजुटता के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल स्टे हो गया और सरकार सीआईडी के जिस जांच के रिपोर्ट का दावा करते हुए रद्द किया था, जिसमें कई मंत्रियों का बयान आया है और कि बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट के समक्ष माननीय न्यायालय जब सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया, तब सरकार मजबूती से अपना सीआईडी जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? इससे पूरे झारखंड के छात्र और आम जनमानस इससे आहत है और खुद हम लोग सभी भी आहत हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोग लड़े थे, खुशियां जाहिर किए थे कि भाई अब झारखंड राज्य के अंदर भर्ती व्यवस्था में सुधार होगी, झारखंड राज्य में अब पेपर लीक नहीं होगी, अब धांधली नहीं होगा, अब पैरवी से नौकरी नहीं होगा। लेकिन पहला दिन जब मजबूती से बात रखना था, तब सरकार के महाधिवक्ता क्यों नहीं पहुंचे? सरकार के वकील क्यों मजबूती से बात नहीं रखा? आज सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर के हम लोग हैं और अब हम लोग लड़ाई को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, क्योंकि आज सीजीएल में जिस तरीके से यहाँ एक सेंटीमेंट जुड़ गया है और एक तरीके से चयनित छात्र भी आज परेशान है और मेरा लड़ाई कभी भी योग्य और जो निर्दोष छात्र है उसका नौकरी छीनना नहीं है।